बट देयर इज अनदर फैक्टर विच इज़ कॉल्ड लक। तो लक कितना काम आता है कि जेई में, कि कोई उसकी गुंजाइश नहीं है? देखो लक तो हमेशा होता ही है। आपने ऐसा क्वेश्चन पिक कर लिया, सिलेक्शन आपने ऐसे क्वेश्चन ही कर लिया जो बहुत टफ था, आपसे हुआ नहीं, इसमें आपका टाइम ख़राब हो गया, एंड किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं। एंड सो क्वेश्चन सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट कई बार कोई क्वेश्चन होता है आपको देखने में आसान लग रहा हो, आपने ट्राई किया पर वो निकला नहीं या कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन कहीं गलत आ जाते हैं, बोनस हो जाते हैं बाद में। हो सकता है किसी बच्चे ने बोनस वाले क्वेश्चन भी बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, किसी ने वो क्वेश्चन छोड़ ही दिया। तो थोड़ा बहुत वो लक का फैक्टर तो रहता ही है, वो तो हर चीज़ में, इनफैक्ट लाइफ की हर एक्सपेक्ट में लाइफ थोड़ा लक का फैक्टर रहता है। पर वो लक फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर सकता कि अगर आपकी प्रिपरेशन लेट से 2000 रैंक लाने की है तो आपकी रैंक 50,000 हो गई। हो सकता है लक आपकी वो रैंक 2 से 3 कर दे, 4 कर दे, बट लक इससे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करेगा। आपके पास 5, 7, 10 नंबर इधर उधर कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। तो सर व्हाट इज़ अ बोनस क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बोला इन एग्जाम? बोनस क्वेश्चन ये होता है, कई बार आईआईटी क्वेश्चन थ्योरेटिकली ही गलत दे देते हैं, या मतलब उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वही गलत होता है, या जो ऑप्शंस होती हैं 4 जो दी होती हैं ऑप्शंस, करेक्ट आंसर उसमें होता ही नहीं है, तो उस केस में बोनस हो जाता है क्वेश्चन। तो उस केस में बच्चा कोई सा भी ऑप्शन चूज करे उसे फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं उसमें? हाँ, मतलब अगर किसने नहीं किया वो एक ही बात हो जाती है, क्योंकि आप उसको आप या तो मान लो क्वेश्चन डिलीट ही हो गया, या वो क्वेश्चन के सबको मार्क्स मिल गए, एक ही बात है। क्योंकि ओके। तो रजत, जो 10th से निकल के +1 +2 में बच्चे आ रहे हैं और जेई में इनरोल हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस या कोई टिप? आप पेपर के बारे में सोचो कि 2 साल में पेपर देने हैं, उसमें ऐसे रैंक्स लाने हैं। पहले आप सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करो, उनको समझो, अपने टीचर से एक बॉन्ड बनाओ, उनसे डाउट्स लो, टाइम स्पेंड करो घर पे जाके प्रॉब्लम्स पे। बेसिकली आप एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करो। अगर आप फर्स्ट 3-4 मंथ्स में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो बाकी सारी चीज़ एक फ्लो कर जाएंगी, आपके नंबर भी आ जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी, वो सारा कुछ एक सब्सिक्वेंट रिजल्ट में आने लग जाएगा। पर सबसे पहली चीज़ आप ये फोकस करो कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना है और चीज़ों को समझना है विदाउट वरिंग अबाउट द फाइनल पेपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। एंड सेकेंड कि आपको टेंशन लेके या मतलब पैनिक होके प्रिपेयर नहीं करना है, दोस्तों से कंपेयर नहीं करना है, अपना जितना आपका बेस्ट है वो आप बेस्ट दो, एंड बस रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो एट द वेरी स्टार्ट। धीरे धीरे जब आप 1-1.25 साल हो जाता है, उसके बाद ऑफ कोर्स धीरे धीरे चीज़ें हम रिजल्ट की तरफ भी सोचते हैं, हम पेपर्स देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें हम फिर इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं कि अगर हमारे 100 में से 40 आ रहे हैं तो 50 आए, 55 आए, तो वो सब लेटर स्टेजेस हैं। बट जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जस्ट फोकस करना है अपना सेटिंग बढ़ाएं 4 to 5 hours 6 hours जो आप 10th क्लास तक हैबिट नहीं होती है, एंड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करें, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना है, एंड जस्ट बाकी सब अपने टीचर्स और पेरेंट्स और गॉड पे छोड़ के अपना आप प्रिपेयर करो। वो 2 साल प्रिपेयर तो कर रहा है, लेकिन ना एक बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि कंपटीशन इतना है, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन तो ज़रूर रहती है कि क्या मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो जब स्टूडेंट को वो टेंशन आए तो वो क्या ऐसी चीज़ सोचे, या क्या चीज़ उसको टिप्स क्या है उसके लिए कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो फोकस उसका वापस चला जाए और ये थॉट ना आए उसे? आपने पेपर वैसे भी 2 साल बाद देना है, बहुत बड़ा टाइम होता है 2 years। एंड आईआईटी के अलावा जैसे मैंने और कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ। तो पहली बात तो ये, पर फिर भी अगर जर्नी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, लो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो कर सकते हैं दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी करो। जैसे आजकल बच्चे क्या है, ऑलमोस्ट हर अपना घर इंडोर्स ही निकाल देते हैं, मे बी ऑन फोन्स या इंटरनेट। ये ना करके आप रनिंग करने जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा जिम करके आओ, फुटबॉल खेलो, ऐसे कोई एक्टिविटी करो। बिकॉज जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं ऐसे, और जो हमें एक हैप्पी फीलिंग देते हैं, कुछ अचीवमेंट की फीलिंग देते हैं। तो आप एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपने दिन के शेड्यूल में डालो। उसके अलावा आपका एक सर्कल ऐसा हो जिससे आप बात कर सको, जो साथ में प्रिपेयर करो, जो अच्छा सर्कल हो, जो आपको इंकरेज करे। ऐसा सर्कल नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्करेज करे या बोले कि तू क्या हर टाइम में पढ़ता रहता है, एंड आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं कि यार मत इतना पढ़, कुछ भी आपसे जेलस फील करें। ऐसा सर्कल नहीं होना चाहिए, आपको इंकरेज करें और बेटर करने का। प्लस कोई एक आपका आउटसाइड टीचर्स, कोई एक ऐसा मेंटर हो घर पे, पेरेंट्स हो, कोई आपका रिलेटिव हो जो ये सब प्रोसेस से जा चुका हो, वो उनसे आप बात करो, वो भी काफ़ी हेल्प, एक आपको एक पर्सपेक्टिव देंगे आगे की लाइफ का। तो वो भी एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए। बाकी टीचर्स तो होते ही हैं, आप टीचर से बात करो, कुछ भी ऐसा आपको इशू आता है तो आप टीचर से बात करो।
एंड आई थिंक इतना करेंगे बच्चे तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा. So this was Mr. Rajat Garg with us, who has definitely given us some great insights about IIT JEE. And for our viewers, we'll come back again for more insightful sessions again. Thank you.